हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बिहार के इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। जैसा कि इतिहास हमेशा से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास होता है। तो मैंने इस वीडियो में प्राचीन इतिहास को ही लिया है, यानी बिहार की प्राचीन इतिहास को। उसमें उसमें भी दोस्तों मैंने जो महत्वपूर्ण बातें हैं बिहार से जुड़ी हुई प्राचीन इतिहास की, मैंने सिर्फ उसको लिया है। ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो जो एक कॉपी एक कलम उठा लें और आपको जो बातें अच्छी लगे तो कृपया उसे कॉपी में लिख लें। इस तरह आप देखकर, सुनकर और लिखकर अच्छी तरह से आपको बातें याद हो पाएंगी और बिहार के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल पाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और उत्साहित होकर बहुत सारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो जिसके लिए मतलब परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर मैं वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, ये रहा बिहार का इतिहास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राचीन बिहार के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है। दोस्तों, यहाँ देखें, बिहार के दक्षिणी भाग में पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। ठीक है। बिहार के दक्षिणी भाग में पूरा पाषाण काल के औजार मिले, देखिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जिनमें से पत्थर के कुल्हाड़ियाँ हैं, मतलब वो औजार किस तरह के हैं, तो बिहार में जो मिले पूरा पाषाण काल के, तो कुल्हाड़ियाँ जो हैं वो पत्थर के हैं, चाकू है एवं खुरपी है, जो लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। दोस्तों देखिए कि ये 1 लाख ईस्वी पूर्व काल के हैं। सोचिए कितना पुराना है, 1 लाख ईस्वी पूर्व के। दूसरा कि पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले हुए कहाँ कहाँ से मिले हैं बिहार में, तो बिहार में है पटना, जो कि राजधानी है, और पटना से 100 किलोमीटर जो दक्षिण जाएंगे तो गया है, और पटना से सटा हुआ ही है नालंदा। ठीक है। और एक मुंगेर है जो पूरब में है, जो कि वहाँ पर पहले पूर्व में अंग अंग जो जनपद था, वहाँ अंग जनपद था मुंगेर में। ठीक है। तो मुंगेर, पटना, गया और नालंदा, यहाँ पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए कि बिहार में मध्य पाषाण काल के जो मध्य पाषाण काल है उसको 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व के हैं। या मतलब ये अवधि है, जो बिहार में जो अवधि है 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व के हैं। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के जो अवधि है वो 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है। तो अब उसके बाद नव पाषाण, तो नव पाषाण काल का समय क्या है, तो नव पाषाण का समय है बिहार में, तो मतलब कि बिहार में नव पाषाण काल है वो कब से कब तक के यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखें तो कि ये चिरांद चिरांद दोस्तों सारण में है, और चेचर जो है वैशाली में है, से नव पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों कि चिरांद पूरे भारत में हड्डी के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जाता है कि भारत में हड्डी के जो ये उपकरण है वो किस स्थान से मिले। ठीक है। तो ये चिरांद से मिले हैं दोस्तों। उसके बाद ताम्र पाषाण काल के मृदभांड काले और मृदभांड होते थे, मतलब लाल मृदभांड होते थे। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि जैसे कि वैदिक काल में किस तरह के मृदभांड मिलते थे, कांस्य ताम्रपाषाण काल में किस तरह के मृदभांड मिलते थे। उसके बाद है कि मौर्य काल में किस तरह के मृदभांड मिलते थे। तो उसी तरह का एक ये भी है कि ताम्रपाषाण काल में जो मृदभांड थे वो कैसे थे, किस रंग के थे, तो काले और लाल मृदभांड पाए जाते थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए कि ब्राह्मण ग्रंथों में के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार के क्षेत्र में जो सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था।
मतलब आर्यों के आगमन के पहले ही बिहार में सभ्यता और संस्कृति का विकास हो चुका था। उसके बाद देखें कि ऋग्वेद में बिहार के लिए व्रात्य और किकट शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज्य और अथर्ववेद में मगध एवं अंग का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो वेद है, वेद में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। तो सामवेद तो संगीत के लिए है, लेकिन जो ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन शब्द मिला है, तो व्रात्य। देखिए व्रात्य, ये व्रात्य और किक्कट, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद में विदेह राज्य का वर्णन मिलता है, यानी उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख मिलता है, यानी मगध का उल्लेख ये अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस पर कि ऋग्वेद में जो शब्द हैं वे शब्द कितने बार ऋग्वेद में आए हैं, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप मेरे जो चैनल लिंक है उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो कितने बार आए हैं, उसका मैंने एक लिस्ट भी दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। तो अंगराज का पहला आर्य राजा था कौन, तो तितुक्षी था, जबकि कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। तो ये तो दोस्तों आप जानते हैं, कर्ण को तो पहचानते ही होंगे दोस्तों कि कर्ण ये महाभारत के कर्ण है और अर्जुन के बड़े भाई हैं, ठीक है। तो एक ठीक है, उसके मतलब अंग का जो पहला अंगराज्य का पहला आर्य राजा कौन था, तो तितुक्षी था। और अंतिम कौन, तो कर्ण राजा थे, ठीक है। जैन धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला अंग राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना ही थी। तो जैन धर्म जो स्वीकार की थी वो प्रथम महिला कौन थी, चंदना, जो कि अंग राजा दधिवाहन की पुत्री थी। बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो बिंबिसार ने, मगध का जो शासक था बिंबिसार, उसने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अब है कि बज्जी संघ, तो बज्जी संघ जो है तिरहुत प्रमंडल में है और इसके अंतर्गत 8 सदस्य क्षेत्र थे। तो वे थे कि मुजफ्फरपुर, वर्तमान का मुजफ्फरपुर, चंपारण है जो कि पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण का एरिया है, दरभंगा और सारण जिले के भाग इसमें शामिल थे। यानी कि इन्हीं 8 में विश्व का पहला गणतंत्र बसता था दोस्तों, ठीक है। तो बज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। तो वैशाली बज्जी संघ की राजधानी थी। अब बज्जी संघ का प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था, जिसके शासक क्षत्रिय थे, ठीक है। तो पहले के शासक क्षत्रिय ही हुआ करते थे, ठीक है। तो कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख जो है राज शब्दोपजीवी के रूप में किया है। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख किस शब्द में किया है, तो राज शब्दोपजीवी के रूप में किया, ठीक है। लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली की पहचान बसाड़ नामक गांव से की गई है। तो लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली, यानी वैशाली जो था, लिच्छवी राज्य का जो राजधानी वैशाली था, उसका पहचान कौन सा गांव के रूप में की गई है, तो बसाड़। तो दोस्तों पहले के जो राजधानियां हुआ करती थी वे गांव में ही बसती थी और वे बड़े भले ही थे, लेकिन आज के मतलब अगर सापेक्ष में देखा जाए तो वो गांव ही हुआ करते थे, जबकि आज बड़े बड़े शहर भी बहुत छोटे लगते हैं। उसके बाद महावीर की माता जो है त्रिशला। तो भगवान महावीर है, उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राज्य की प्रमुख, लिच्छवी राज्य के ही मतलब चेटक जो राजा थे उनकी बहन थी। तो ये लिच्छवी राजा थे चेटक, उनकी बहन थी महावीर की माता, जिनका नाम था त्रिशला, ठीक है। अब ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो क्रम दिया है थोड़ा सा, चूँकि बिहार में ये तीर्थकर महावीर हैं और इसलिए उनसे संबंधित कुछ और भी प्रश्नों को मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। वर्धमान
ये वर्धमान जो है बाद में महावीर के नाम से जाने गए और वे 24वें तीर्थकर बने। यानी कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर वर्धमान, जो कि बाद में भगवान महावीर के रूप में प्रचलित हुए या प्रसिद्ध हुए। महावीर का विवाह किनसे हुआ था? तो कुंडीय गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। ठीक है, तो महावीर का विवाह किससे हुआ था? तो कुंडीय गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था और उनसे एक पुत्री हुई थी। इनका नाम था अनुज्जा प्रियदर्शिनी। देखिए दोस्तों, अनुज्जा प्रियदर्शिनी। जिनका विवाह हुआ था जमाली से हुआ था। जिनका विवाह जमाली से हुआ था। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान ने गृह त्याग कर 13वें महीने के बाद अपने सारे वस्त्रों को त्याग कर दिया। यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया और 13 महीने के बाद 13 महीने भटकते रहे जंगलों में। उसके बाद सारे वस्त्र का त्याग कर दिया। इस तरह उसके बाद 12 वर्षों के बाद, यानी कि 12 वर्ष तक वे नग्न ही रहे और 12 वर्ष के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को कठोर तपस्या से जुम्भिक ग्राम के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान का प्राप्ति हुई। ठीक है, कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्ह जिसका अर्थ होता है योग्य और निर्ग्रंथ जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, यानी कि ये जिन अर्ह और निर्ग्रंथ रहित एवं केवलीन कहलाए। ठीक है, केवलीन मैंने ज्ञानी। उसके बाद चंपा की राजकुमारी चंद्रा जो है प्रथम जैन भिक्षु थी और चंपा मुख्य केंद्र बन गया। यानी कि जब अंग की राजधानी जो है चंपा, तो अंग के जो राजा की पुत्री, राजा दधिवाहन की पुत्री जो है वे प्रथम भिक्षुणी बनी। तो एक तरह से जैन जो है उसी जनपद में अंग में चंपा में जाकर उन्होंने अपना केंद्र बना लिया। ठीक है, तो अब है कि दोस्तों 72 वर्ष में मतलब 468 ईस्वी पूर्व में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किए महावीर। ठीक है, तो 72 वर्ष में जब उनकी आयु महावीर की आयु 72 वर्ष हुई, तो जब साल था 468 ईस्वी पूर्व, तो उस साल में राजगृह जो पुराना नाम है राजगृह, आज वर्तमान राजगीर है के समीप है पावापुरी। आज भी वहाँ पर अच्छे बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ और वही पावापुरी में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब दोस्तों की मल्ल राजा, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल ने राजप्रसाद में, मतलब मल्ल राजा जो सृष्टिपाल थे उनके ही राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। ठीक है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। इस प्रकार दोस्तों की 5 महाव्रत जो है, जैसे अहिंसा है, सत्य है, सत्यवान अमृषा अपरिग्रह अस्ते, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था महावीर ने। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न थे, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आचरण। इसको इस तरह याद कर सकते हो, दर्शन से ज्ञान होता है, ज्ञान से आचरण मिलता है। ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न है कि दर्शन से ज्ञान होता है और ज्ञान से ही आचरण मिलता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे, दर्शन, ज्ञान, आचरण, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद है कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, आत्मा में विश्वास करता था। मतलब कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, आत्मा में विश्वास करता था। और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। लेकिन महावीर जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्मवाद में विश्वास करते थे, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं करता था और आत्मा में विश्वास कर, लेकिन आत्मा को मानता था। और महावीर जो है पुनर्जन्म को मानता था। ठीक है, और कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। जैन धर्म से संबंधित स्यादवाद को सप्तभंगी या अनेकांतवाद भी कहते हैं। महावीर की मृत्यु के 200 वर्ष बाद, यानी कि महावीर जब मरे 468 ईस्वी पूर्व में, तो उसके 200 वर्ष बाद जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था और जो मतलब 2 भागों में विभाजित हो गया और
जो पहला जो है दिगंबर कहलाया, जो नग्न रहने वाले थे जैन भिक्षु भिक्षु, और दूसरा श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, तो दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के जो समर्थक राजा थे उदयन, वे बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल राजा शासक थे। यानी जैन धर्म के समर्थक राजा थे उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कि महावीर ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की थी। यानी महावीर भगवान ने पावा में, पावा जो राजगीर में है, में 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की और प्रत्येक को गण का गणधर मैंने प्रधान बना दिया। महावीर जैन धर्म में स्त्री प्रवेश के भी समर्थक थे। उसके बाद दोस्तों देखिए कि जैन संघ के सदस्य थे भिक्षु और भिक्षुनी। भिक्षु और भिक्षुनी है श्रावक और श्राविका में बटे थे। ये चार थे, जिसमें दो मतलब स्त्री पुरुष ही है, जिनमें क्षमा करें पुरुष स्त्री और पुरुष स्त्री है, जिनमें प्रथम 2 सदस्य जो सन्यासी थे और अंतिम 2 गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करते थे। यानी कि भिक्षु भिक्षुनी जो थे वे सन्यासी के रूप में रहते थे और श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करते थे। जैन धर्म में 2 संगतियां आयोजित किया गया, मतलब जैन धर्म में 2 संगीतियां आयोजित किया गया। प्रथम जैन संगति जो है 332 से 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है। और जबकि द्वितीय जैन संगीति जो है 512 ईस्वी में बल्लभी में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा प्रश्न आते हैं कि जो जैन धर्म से संबंधित जो संगीतियाँ हुई पे कहाँ हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की और उसमें क्या हुआ। तो ये देखिए प्रथम जैन जो संगीति जो है वो आयोजित हुआ पाटलिपुत्र में और वहाँ के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। और द्वितीय जैन संगीति जो है 512 ईस्वी में हुई और बल्लभी स्थान था गुजरात में है। और देवहरदी क्षमा श्रवण जो है इस द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता उन्होंने किया था। और इस द्वितीय जैन संगीति में जैन ग्रंथों को संकलित व लिपिबद्ध भी किया गया था। ठीक है। जैन मतावलंबी ने बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया तथा धार्मिक ग्रंथों में अर्धमागधी भाषा को अपनाया। मतलब कि जो बोलचाल बोलते थे तो वो प्राकृत बोलते थे, लेकिन भाषा जो प्राकृत को अपना लिया था। लेकिन जब धार्मिक ग्रंथ जब लिखते थे, यानी उनका जो धार्मिक ग्रंथ लिखा हुआ था वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो है कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मतलब कि जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है उस कल्पसूत्र है, उसका नाम क्या है कल्पसूत्र, वो संस्कृत में लिखा हुआ है। अब जैन धर्म से संबंधित है, जो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है या प्रतिमा है तो हाथी गुफा मंदिर है उड़ीसा में है। ठीक है। हाथी गुफा मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। ये जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद दिलवाड़ा है, माउंट आबू है, ये दोनों राजस्थान में है। गोमतेश्वर प्रतिमा जो है कर्नाटक में है। सबसे जैन धर्म से संबंधित बहुत लंबी बहुत ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। खजुराहो में है। खजुराहो में जो मध्य प्रदेश में, तो खजुराहो पार्श्वनाथ आदिनाथ का मंदिर है। ठीक है। अब देखो दोस्तों कि महात्मा बुद्ध दोस्तों ये भी बिहार के प्राचीन इतिहास में इससे भी जोड़ा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लिम्बनी के शाक्य गण के मुखिया सुशोधन, पिता का नाम सुशोधन और महामाया माता का नाम महामाया था, के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ, यानी बुद्ध का जन्म हुआ। और 7 दिन के बाद सिद्धार्थ की माता जो उनका नाम महामाया है, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो तत्पश्चात जो उनकी मौसी है गौतमी ने सिद्धार्थ को पाला पोसा। ठीक है। अब 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह एक शाक्य कन्या जो है, इनका नाम यशोधरा से करा दिया गया। बाद में राहुल नामक एक पुत्र भी जन्म लिया। फिर भी 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कुछ कारणों से जो कि उनके मन में जो प्रश्न उठते थे उन्हीं वजह से उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और इसे जो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। तो दोस्तों गृह त्याग करने के पीछे भी एक कारण था कि जो एक कहानी है कि जो उनके पिता थे सुधोधन, तो उन्होंने
चूँकि जब जन्म महात्मा बुद्ध का हुआ था तो जो ज्योतिषी है उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक आगे चलकर बहुत बड़ा राजा होगा या बहुत बड़ा तपस्वी होगा। तो तपस्वी न हो जाए ऐसा सोचकर उन्होंने उन्हें उन्हें बाहरी के हर दुख से दूर रखा था। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने बाहर के जो दुखों को देखा तो उनका जो है मन बदल गया था और वे सन्यासी मतलब कि जंगल की ओर चल दिए थे। तो सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? तो अलार कलाम हुए। अब बाद में रुद्रक रामपूत भी उनके गुरु बने। यानी प्रथम ये पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे और बाद में रुद्रक रामपूत भी उनके गुरु बने। 6 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण किए बिना कठिन तपस्या करते रहे। मतलब 6 वर्ष तक अन्न और जल ग्रहण किए बिना कठिन तपस्या करते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में मध्यम मार्ग को अपनाया और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा का दिन की रात में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पीपल का वृक्ष और ये पीपल का वृक्ष जो है जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ये बोध गया में है और बाद में उन्हें इसी समय के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है अपने मित्र साधकों को सारनाथ में दिया। यानी कि सारनाथ जो कि है यूपी में है, तो बनारस में, यूपी के वाराणसी में है। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध के नज़दीकी शिष्य थे आनंद, अपाली, सारिपुत्र, मौदगल्यान, देवदत्त आदि थे। ठीक है। लेकिन सबसे नज़दीक आनंद ही थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती कौशल में दिए। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, यानी कि ज़्यादातर जो प्रवचन है उन्होंने कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे जो कि कौशल में है। और बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे कौन? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। वे तत्कालीन थे और तत्कालीन शासक थे। तो बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया यूपी में जो है, कुशीनारा जो एक जगह है यूपी का देवरिया जिला में, कुशीनारा में 80 वर्ष के, जब उस 80 वर्ष की आयु हो गया तो उसी अवस्था में बुद्ध ने चुंद द्वारा, मतलब एक चुंद व्यक्ति हैं तो उनको द्वारा दिया गया खीर खाने के बाद मृत्यु हो गई। इस मतलब ये मृत्यु हुई तो शायद उनको पेचिस हो गया था, महात्मा बुद्ध को पेचिस रोग हो गया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। कुशीनारा के शासक मल्लों ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 स्थानों पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। जो कुशीनारा थे, कुशीनारा कहाँ है? तो यूपी के देवरिया जिला में है। तो वहाँ के जो शासक थे मल्ल थे। तो मल्ल ने क्या किया कि बुद्ध के अस्थि अवशेष को लेकर 8 स्थानों पर 8 स्तूप का निर्माण करा दिया गया। ये 8 जो स्तूप है बहुत बड़े बड़े स्तूप हुआ करते हैं, जो कुछ बचे हैं, कुछ अवशेष बचे हुए हैं इनके। ठीक है। तो आगे दोस्तों के देखिए, ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या है? तो जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात की है कि कहा है कि उनके दुख है पहला, दूसरा दुख असमुदाय, तीसरा जो है दुख निरोध और चौथा जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य है। उसके बाद है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। तो अष्टांगिक मार्ग में है जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसमें दोस्तों ऐसे याद रखेंगे कि जो दृष्टि, संकल्प, वाणी, ठीक है, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये सब अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है। यानी 8 मार्ग बताए गए हैं। उसके बाद है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। मतलब बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण प्राप्त करना, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। यानी पूछा जाता है कि निर्वाण का अर्थ क्या है? तो दीपक का बुझ जाना होता है। ठीक है। और निर्वाण का अर्थ क्या है? तो दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो दोस्तों ऐसा हमेशा सुनने को आते रहता है कि बौद्ध जो लोग हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, तो इस तरह का श्लोक बोलते रहते हैं। ठीक है। तो संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा गया। तो उपसंपदा किसे कहा गया? तो ऐसा प्रश्न रहता है कि संघ में
मतलब उपसंपदा किसे गया, तो संघ जो बौद्ध संघ में जब प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा गया। ये उपसंपदा एक तरह की परीक्षा हुआ करती थी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जो है अनिश्वरवादी एवं अनाथवादी थे। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। पर बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन वे मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। बुद्ध ने अपने प्रिय प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। प्रथम महिला इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ही थी। इनके मतलब गौतम बुद्ध का जो नाम है गौतम, वो इनकी जो सौतेली माँ है या मौसी गौतमी के नाम पर ही पड़ा, ठीक है। बौद्ध धर्म के कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई, जो कि उनके मृत्यु मतलब भगवान बुद्ध के मृत्यु के उपरांत ही आयोजित की गई। तो पहला है कि जब जिस साल वे मरे थे, यानी जिस साल उनकी मृत्यु हुई थी, जिस साल उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, तो राजगिरी में जहाँ के शासक अजातशत्रु था, उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का मतलब कि 483 ईस्वी में, ऐसे तो वे देवरिया में मरे थे, लेकिन मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में जहाँ का शासक अजातशत्रु था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और अध्यक्ष जो है वो महाकश्यप थे, ठीक है। फिर सम 100 साल बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में, यानी कि राजगीर के बाद वैशाली आ जाइए तो ठीक है। तो गंगा के दक्षिण एरिया में है राजगीर और गंगा के जस्ट मतलब सटा हुआ एरिया है वैशाली। तो दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में हुआ था और ये इसके